हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित कक्षा 11 पाठ्यक्रम में पहला पाठ है आपका हिंदी काव्य खंड का काव्य भाग है। और हिंदी कक्षा विषय हिंदी का ये खंड का काव्य भाग है। और इसमें पाठ एक साखी और पदावली दो शीर्षक आपके लिए दिए गए हैं पाठ्यक्रम के अनुसार। और इसका ये दूसरा भाग है। इस पाठ से संबंधित दूसरा भाग, पहले भाग में आपने कबीरदास जी का जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं का आपने अध्ययन किया, इनकी भाषागत वो काव्यगत विशेषताओं का भी आपने अध्ययन किया। इसके आज जो हम अध्ययन करेंगे वो साखी, कबीरदास जी की जो साखी नाम लिखी गई हैं, जो दोहे लिखे गए हैं कबीर साहब के, इन दोहों का अध्ययन करेंगे। तो और किस ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनका जो पहला भाग है वो भी दूसरा भाग में ये भी अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद अगला भाग जो आएगा वो हम पदावली अगले भाग में पढ़ाएंगे। तो इसलिए आइए पूरे मन के साथ, पूरे प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी देखिए कबीर साहब ने कितनी छोटी सागर गागर में सागर भरने का कार्य किया है और कैसा पाखंड खंडन मंडन किया है, इस पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं पूरे मन के साथ। हाँ, जुड़े। देखिए, ये साखी, साखी माने क्या होता है? साखी माने आँखी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन साखी साक्षी गवाही। और साखी का एक होता है कि जो आंखों देखा हाल को प्रस्तुत करना। कबीरदास जी ने इन साखी में जो नाम दिया गया है वो एक तरीके से जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो पहला ही देखिएगा, पहला उनका जो दोहा है, देखिए इसमें चार चरण है। पहला चरण आपका ये है, दूसरा चरण आपका ये है, तीसरा चरण भी यहाँ दिया गया है, चौथा चरण है। और जहाँ काव्य में चार चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय चरण में तिरा तिरा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में गिरा गिरा मात्राएं होती हैं, वहाँ पर दोहा नामक छंद होता है। तो आइए अब इसका आप अध्ययन करते हैं। पहले इसका हम लोग सस्वर करेंगे और इसके बाद इसका जो संदर्भ है और इसकी व्याख्या के बाद इसका जो काव्य सौंदर्य है वो भी आपको हम बताएंगे। तो आइए। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बारो, निज मानसिते देवता करत न लागी बारो। यहाँ पर देखिए ये बार और ये बार दो बार आया है। एक ही शब्द जब दो बार आता है, और इसमें भी आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर अंत्य मतलब अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, अंत्य अनुप्रास का भी उदाहरण है। तो सबसे पहले आइए इसका पहले संदर्भ जान लें। प्रस्तुत दोहा छंद, प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कबीरदास जी द्वारा विरचित है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तुत दोहा कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक से के अंतर्गत संग्रहित है। और यह संत काव्य की अमर प्रणेता महात्मा कबीरदास जी द्वारा विलिखित है, मतलब रचित है। तो इस प्रकार से आप इसका संदर्भ बना सकते हैं। और संदर्भ के बाद देखिएगा, जब प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। आप जब इसका प्रसंग अगर पूछा जाता है कि प्रस्तुत काव्य में कौन सा प्रसंग है, प्रसंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि प्रस्तुत दोहा छंद में कवि लेखक ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है या गुरु की महिमा का प्रतिपादन किया गया है, या करते हुए कहते हैं कि। आइए इसकी व्याख्या करते हैं, जानिए व्याख्या। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारी माने न्यौछावर, बलिहारी माने न्यौछावर, आपने माने अपने, मैं अपने गुरु, ये गुरु शब्द है, मैं अपने गुरु पर अपने आप को न्यौछावर करता हूँ, अर्पण करता हूँ, न्यौछावर करता हूँ या अर्पण करता हूँ। और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित करता हूँ।
द्योहाड़ी के बार, ये हाड़ और मांस, द्योहाड़ी, द्यो मने आज, हाड़ी मने हाड़, जो हड्डे पसड़ी हैं, जो कुछ भी हमारे शरीर में हड्डियां हैं, मैं उनको न्यौछावर करता हूँ, उनको बार बार उनको सेवा में, मैं उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहता हूँ, चढ़ा देना चाहता हूँ। जिन माने जिन्होंने, मानिस माने मनुष्य को, तय देवता अर्थात जिन्होंने मुझको अविलंब मनुष्य से देवता बना दिया है। हमको क्या बना दिया है? साधारण मनुष्य से, मानिस माने मनुष्य से, तय माने मतलब ईश्वर को बताया, अर्थात गुरु जी ने देवता बना दिया है। करत न लागी बार, अर्थात आपने ज्ञान के द्वारा मुझको मनुष्य से, किसके द्वारा? गुरु जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के द्वारा, जो अनुपम ज्ञान से, जो साधारण मनुष्य से भी आप एक देवता बना देते हैं, आप देवता बनाने में जिन्होंने जरा सी भी देर नहीं लगाई है। करत न लागी बार, अर्थात देवता बनाने में, करत माने बनाने में, ना माने नहीं, लागी माने नहीं लगाया है। क्या नहीं लगाया? बार माने देरी। और देखिए, इस बार का अर्थ है बार बार या कितनी बार, ये, और इस बार का अर्थ है देर नहीं करना, अर्थात करत न लागी बार, अर्थात जरा सा भी आपने देरी नहीं की है। इसलिए जहाँ काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जहाँ काव्य में शब्दों की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि प्रस्तुत काव्य में सबसे पहले आप देखिए, काव्य सुंदर में हमने वर्णित किया, यहाँ पर देख लीजिएगा, गुरु की महिमा प्रतिपादित की गई है, अर्थात यहाँ पर गुरु की महत्ता क्या है उसका प्रतिपादन कविवर कबीरदास जी ने किया है। इसकी भाषा साधुकड़ी है। देखिए, आपणे है, त्योहाड़ी है, बार है, और ये जिन ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, ये साधुकड़ी भाषा है, पंचमिल खिचड़ी है इसमें। और अलंकार हमने आपको बताया, इसमें यमक अलंकार द्रष्टव्य है। इसके बाद और भी आप कह सकते हैं, इसमें देखिएगा, जिससे बार बार आता है तो अंत्य अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन इसमें देखिए, रस आपसे पूछा जाएगा तो आप रस क्या बताएंगे? प्रस्तुत दोहे छंद में शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस। अभिधा नामक इसमें इसकी शब्द शक्ति है। ये शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा, अर्थात इनके शब्दों के माध्यम से जब आप इसमें अर्थ निकाल लेते हैं तो अभिधा होती है। और इसमें गुण प्रसाद है। गुण क्या है? प्रसाद। जहाँ काव्य में शांत रस होता है ज़्यादातर, उसमें प्रसाद गुण होता है। आपको ज्ञान और शिक्षा दी गई है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। दोहा नामक छंद है। आपको हमने बताया कि जहाँ काव्य में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में, ये प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण, द्वितीय चरण और ये चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। वहाँ पर दोहा नामक छंद होता है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 और ये 2 4, 2 6, 6 1 7, 8 8 2 10, 10 11 2 13 11। ठीक है, तो ये 13-13 मात्राएं हैं इसमें देखिएगा, द्यो में 2 2 4 1 5 नहीं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो इस तरह से इनमें सभी में मात्राओं की गणना आप करेंगे तो छंद इसमें दोहा बनेगा। आइए अगला देखिएगा, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचने अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। ये प्रस्तुत काव्य में भी संदर्भ वही रहेगा कि प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचयिता ज्ञानाश्रय शाखा की सर्वोच्च महान संत कवि कविवर कबीरदास जी हैं। अब देखिएगा, इसमें भी प्रसंग में आप कह सकते हैं कि इसमें सतगुरु की महिमा, अर्थात सच्चे गुरु की, एक अच्छे गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसका वर्णन किया गया है। आप एक एक शब्द का अर्थ भी जान लीजिएगा। सतगुरु, सच्चा गुरु, महिमा, उनकी महत्ता, उनकी कृपा अनंत होती है और अनंत किया उपकार,
यहाँ पर अनंत शब्द आया है। देखिए अनंत, अनंत और अनंत 3 बार नहीं 4 बार अनंत आया है। यहाँ पर उपहार और उपगार भी आर आर आया है। तो आप किस तरीके से यहाँ पर उपमा मतलब अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार भी इसमें है। तो नहीं अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर जो अनंत अनंत शब्द आया है इसमें प्रत्येक बार इनका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। तो आप आइए देखते हैं इसका दिखावण माने होता है दिखाने, दिखावण हार आपने दिखा दिया है, उघाड़िया माने खोल दिया है, और लोचन, लोचन नेत्र नयन दृग आँखें, इसको आँखें कहा जाता है। अर्थात प्रस्तुत साखी में प्रसंग आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कविवर कबीरदास जी के द्वारा गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें जो प्रसंग बनाएंगे तो आप क्या बताएंगे, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। और करते हुए क्या कहते हैं, आइए अब इसकी व्याख्या जान लें कि सदगुरु की महिमा, सच्चे गुरु की महिमा, महत्ता और अर्थात उनकी जो कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, अनंत है, उसको पार नहीं पाया जा सकता है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही, जैसे समुद्र में जल की राशि अनंत है, उसी तरह से सच्चे गुरु की जो महिमा है वो भी अनंत है। और अनंत किया उपकार, और मुझ पर, किस पर, कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ पर अनंत मतलब अनेकों, जिसका कोई अंत नहीं है, नहीं गिना जा सकता है, ऐसा उन्होंने उपकार किया। अनंत किया उपकार अर्थात इन दोनों का अर्थ एक है। अनंत किया उपकार, अलोचन अनंत उघाड़ियां, उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की है। कैसी दृष्टि, लोचन माने ऐसे लोचन जो दिव्य दृष्टि, दिव्य लोचन, मुझे जो मेरे अंदर अनंत किया उघाड़ियां, जो वो लोचन थे उनमें प्रकाश नहीं था, उनको आपने खोल दिया है। उघाड़िया माने खोल दिया है, अर्थात उस दृष्टि प्रदान की, और अनंत ब्रह्मा जी के आपने दर्शन किया है, दर्शन करा दिया, अर्थात मुझको आपने दिखा दिया है। और अनंत ब्रह्मा जी के दर्शन कराए हैं, अर्थात यहाँ पर परमात्मा के अपने मतलब उन्होंने भक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर के उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भगवान के आपने जो दर्शन कराए, अनंत दिखावनहार, अर्थात भगवान की अनंत सत्ता और संपूर्ण विश्व का अर्थात ब्रह्मांड की विराट स्वरूप से आपने मुझे परिचय करा दिया है। तो यहाँ पर भी आप ये अनंत अनंत शब्द जो आए हैं इसमें बताया ना कि जहाँ काव्य में 2 या 2 से अधिक बार या वो शब्दों की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसी को संस्कृत की भाषा में भी यमक अलंकार की परिभाषा आप याद कर सकते हैं। सत्यर्थे पृथक अर्था याह स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन संगति क्रमेण तेनैव आवृत्ति यमकम विनिगद्यते। ये आपको संस्कृत में इसकी परिभाषा बनेगी। अब देखिएगा इसमें भी यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का अंत्य अनुप्रास भी है। और इसमें देखिएगा कि महिमा में माँ वर्ण की आवृत्ति कितनी बार है, 2 बार है। आ 2 बार है, ना 2 बार है, और इसमें भी ता भी 2 बार है। ता तो इसमें 1 और ये 2, ये 3 बार आ गया है। का वर्ण की आवृत्ति 1 और 2 बार है। इस प्रकार आप इसमें कह सकते हैं। गुरु देखिएगा ये गुरु में गा और उपगार में गा, गा वर्ण की भी और रा वर्ण की आवृत्ति भी इसमें 2 बार है। तो जहाँ काव्य में कोई भी वर्ण एक या अनेक वर्ण 2 बार आ जाए, जहाँ काव्य में एक या अनेक वर्ण 2 बार आता है, वहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास के भी 6 भेद, आपको 5 भेद बता दे रहा हूँ। 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार के भी भेद होते हैं। तो जहाँ आप कहते हैं साधारण सी भाषा में
की परिभाषा आप जब बताते हैं कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताते हैं कि जहाँ काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के जब भेद आप पढ़ते हैं तो कहीं पर जहाँ काव्य में एक या अनेक वर्ण, एक वर्ण या अनेक वर्ण दो बार आए, कितनी बार आए, मात्र 2 बार आता है, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां काव्य में 2 या 2 से अधिक दिया गया है, जहां काव्य में एक या अनेक वर्ण, देखिए एक या अनेक वर्ण पहले ही बताए, फिर बता दे रहे हैं, जहां काव्य में एक या अनेक वर्ण 2 से अधिक बार, 3 बार या 7 इससे अधिक बार, मतलब 2 से अधिक बार आते हैं। 2 से अधिक क्या होता है, 3 होता है। 3 से अधिक आए या 3 आए तो वहां पर वृत्या अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां काव्य में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले, उच्चारण स्थान हमारे मुंह में प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का स्थान भी निश्चित है, अलग अलग है। जैसे 3 सा होते हैं तो तीनों सा का उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। ये हम आपको आगे व्याकरण में भी पढ़ाएंगे और बताएंगे भी, लेकिन संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं कि जहां काव्य में एक या अनेक वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। और अंत्य अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से आप लिखेंगे कि जहां काव्य में तुकांत मतलब शब्दों के अंत में वही स्वर वही व्यंजन बार बार आता है, वहां पर अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। और लाटा अनुप्रास तो आप जानते हैं कि जहां काव्य में एक पूरी पंक्ति अर्थात पूरी लाइन की लाइन उसी तरह उतार ली जाती है, सिर्फ एक आध शब्द का, एक आध वर्ण का कहीं अंतर होता है, वहां पर ये आपका लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। और लाटा अनुप्रास अलंकार का एक संक्षेप में उदाहरण भी आपको द्रष्टव्य में बता देता हूं। वह घर है वन ही सदा, हमने क्या बताया, वह घर है वन ही सदा जहाँ नहीं बंधु वियोग, वह घर है वन ही सदा जहाँ हुए बंधु वियोग। तो एक शब्द देखिए हुए और नहीं, इसमें आपका अंतर है, बाकी पूरी लाइन वही है और दोनों के अर्थ में भी बहुत बड़ा अंतर आप पाएंगे, अर्थ भी अलग अलग हो जाता है अन्वय करने पर। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका लाटा अनुप्रास अलंकार है। लेकिन हम प्यारे बच्चों आपका मन बहलाने के लिए थोड़ा सा भटक गए थे, आइए पाठ्यक्रम में आते हैं। देखिए तीसरा आपको बता दिया, तीसरा है कबीर साहब ने लिखा आपके लिए साखी, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुणा बहुरी नया हट। ये दोहा नमक जो साखी छंद है, तुलसीदास जी ने इन साखी से ही अध्ययन करके उन साखी के उनका प्रभाव पड़ा। लेकिन इसकी भाषा हमने आपसे बताया शादुकड़ी है, और तुलसीदास जी ने दोहा जो लिखे हैं उसमें ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, भाषा उसकी हिंदी की अवधी भाषा है। तो अवधी भाषा का प्रभाव तुलसीदास जी के है, और इसमें जो प्रभाव है वो आप देख रहे हैं शादुकड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी भाषा भी आप कह सकते हैं। तो इसका भी संदर्भ आप वही लिखेंगे। प्रसंग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कवि ने ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति और ज्ञान की जो बत्ती है इसको प्रज्वलित करने वाली वासनाओं पर स्वयं, जहाँ पर ये ज्ञान की बत्ती जब जलती है तो जैसे ही ज्ञान की बत्ती जलेगी वैसे ही आपकी वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। और ये वासनाएं क्या हैं, ये वासनाएं ही ये इच्छाएं हैं, और ये वासनाएं ये इच्छाओं का अंत हो जाएगा। और जैसे इच्छाओं का अंत होता है वैसे ही आप सुखी और आनंदित हो जाते हैं। तो आइए इसका व्याख्या भी करते हैं। प्रसंग आपने जान लिया है कि प्रस्तुत का साखी में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान का जो प्रभाव है उसको बताया गया है, और कबीरदास जी ने किस तरीके से उस ज्ञान को प्रदर्शित किया है देखिएगा। संत कबीरदास जी कहते हैं दीपक दिया तेल भरी। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक है, ये दीपक क्या है,
ये शरीर हमारा एक दीपक है और दीपक में तेल भर दिया है। कैसा तेल है वो देखिएगा, तेल कैसा है, मतलब प्रेम रूपी, ईश्वर के प्रेम रूपी तेल भर दिया है, ईश्वर का प्रेम रूपी तेल भर दिया है। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतीकात्मक है। जो ये दीपक है वो एक हमारा शरीर प्रतीक, शरीर का प्रतीक है, और तेल यहाँ ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। अब बाती दई अघट, बाती दई अघट अर्थात ये बाती जो है, और इसी को आप कहते हैं ज्ञान, ज्ञान की बत्ती। बत्ती, बत्ती किसकी है? ये बत्ती शब्द जो आया है, बाती दई अघट, ये ज्ञान रूपी बत्ती है, यहाँ पर भी प्रतीकात्मक है। ठीक है, तो बाती दई अघट अर्थात जो कभी घटने वाली नहीं है, अर्थात कभी समाप्त होने वाली नहीं है। आपको अघट का तात्पर्य क्या होता है? जो कभी कम होने वाली या कभी समाप्त होने वाली नहीं है। पूरा किया विषाहुड़ा अर्थात सांसारिक भावनाओं का जो क्रय विक्रय है, ये स्पष्ट कर दिया उसकी। फिर से आप देख ले, बत्ती जब उन्होंने ज्ञान की ऐसी बत्ती डाली, उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासनाएं का जो चक्र है उससे मुक्ति मिल गई। वो सांसारिक वासनाएं स्वतः समाप्त हो गई, सारी इच्छाओं का अंत हो गया, और सांसारिक वासनाओं का जो क्रय और विक्रय है, एक तरीके से जो ये सब व्यापार समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ देखिएगा, परिणाम उन्होंने पूरा किया विषाहुड़ा, परमात्मा परिणामतः पूरा किया विषाहुड़ा अर्थात जीव को आवागमन के बंधन से एक तरीके से मुक्ति मिल गई। ये पूरा किया विषाहुड़ा अर्थात सारा व्यापार, सारी इच्छाएं, जब इनका चक्र स्वतः समाप्त हो गया, परिणाम ये हुआ कि जीव को आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार में दोबारा जन्म लेने की आवश्यक, मतलब जन्म नहीं होगा। इस संसार में, इस संसार रूपी जो बाजार है उसमें दोबारा उसको नहीं आना पड़ेगा। ये कबीर साहब का जो मतलब था, इस साखी के माध्यम से वो उन्होंने व्यक्त किया है। तो इसमें आप जान गए होंगे, इसका भी इसमें भी देखिएगा हमने स्पष्ट किया है, कबीरदास जी ने कवि के अनुसार ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति और ज्ञान की बत्ती को प्रज्वलित हो जाने पर सारी वासनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसमें भी अलंकार रूपक अतिशयोक्ति है। अब देखिए, जैसे दीपक को उन्होंने क्या कह दिया, शरीर को दीपक बना दिया, और यहाँ पर तेल भर दिया, ईश्वर रूपी इस प्रेम को आपने तेल कह दिया, और बाती आपने कह दी ज्ञान को, ज्ञान रूपी बत्ती। तो ये रूपक अतिशयोक्ति है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया है कबीर साहब ने, और जबकि अति कर दी है, अतिशयोक्ति। ठीक है, और ये काव्य सुंदर आपको बताया गया है, दोबारा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है और उसी चीज़ पे यहाँ उल्लेख किया गया है प्यारे बच्चों। तो इसमें भी आप शांत रस पाएंगे। कौन सा रस है? शांत रस है, और छंद दोहा नामक छंद है, और इसमें भी देखिएगा जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, ये हमने आपको अलंकार इसमें बता ही दिया है। और इसमें शांत रस है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण इसमें प्रसाद है, और दोहा नामक छंद है। तो ये आपको काव्य सुंदर भी, रस छंद अलंकार भी इसमें बताया गया है। तो आइए अब आगे चलते हैं, और 3 के बाद ये चौथा देखिएगा, ये 4, 5, 6, 7 हमने इसमें नोट किया एक साथ, और इसको पहले हम पढ़ते हैं। बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर जरा, उतरी पड़े फरंकी। कबीर साहब जी का कहना था कि किस तरीके संदर्भ, आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें संदर्भ यही बताएंगे कि प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक के कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कबीरदास जी हैं। तो कबीरदास जी ने, अब इसमें देखिएगा इनकी जो महिमा है इसके बारे में, उबरे यहाँ पर जैसे आए ना, उबरे अर्थात ये बच गए। उबरे माने क्या होता है? बच गए, उबर आए, जो डूब रहे थे संसार सागर में उससे हम बच गए। गुरु की लहर चमकी, किस लिए बच गए, कैसे बचे? उसका सहारा क्या था? गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी की कृपा थी, लहरी।
और लहर शब्द जो आया है यहाँ पर देखिएगा, लहर अर्थात उनकी कृपा रूपी तरंग, अर्थात कृपा रूपी जो उनकी लहर थी। भेरा देखा जर्जरा शब्द, भेरा माने होता है बेड़ा, बेड़ा माने नाव, बेड़ा माने क्या होता है, भेरा माने बेड़ा और बेड़ा माने नाव भी होता है। देखा माने देखा, क्या देखा, जर्जर है, जर्जरा माने क्या होता है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है, ये शरीर जो है बहुत नाजुक होता है। उतर पड़े फरंक, क्या कह दिया, उतर पड़े अर्थात कूद पड़े, फरंक माने तुरंत, यहाँ शब्द आया है फरंक माने तुरंत। आइए अब इसकी व्याख्या कहते हैं हम। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम तो भव सागर में, इस संसार के सागर में, जो इसको भव सागर कह दिया है, इस भव सागर में हम डूब रहे थे, बूढ़ रहे थे, बूढ़े थे मतलब डूब रहे थे, पर उबरे अर्थात इस भव सागर में हम जो डूब गए थे, और इतना में गुरु की कृपा हो गई, गुरु की लहर अर्थात गुरु की ज्ञान की लहर रूपी उस चमक में हमने उसके प्रकाश, जैसे हुआ गुरु जी की कृपा रूपी उस ज्ञान का जो प्रकाश उन्होंने दिखाया, वैसे ही गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा नाव रूपी ये जो भेरा है, जो हमारी नाव है, वो बहुत ही जर्जर और नाजुक है और किसी भी समय कुछ भी घटना हो सकती है। तो उतर पड़े फरंक अर्थात हमने उससे उछल पड़े, उतर माने क्या होता, उछल करके कूद पड़े और अलग हो गए। ठीक इस प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण ही हमारा जो सांसारिक माया मोह का बंधन था वह समाप्त हो गया, और इस भवसागर के जो हम अंधकार, घने अंधकार में हम जो डूबे हुए थे, हम उससे निकलकर बाहर आ गए। ये आपने इसकी व्याख्या आपने सुन ली है। तो इसमें काव्य सुंदर में भी आप जानिए कि कवि के अनुसार इस तन रूपी बेड़ा अत्यंत जर्जर है। वैसे भी आप सुन चुके, महाभारत में भी बताया गया, गीता में भी बताया गया है, इदम शरीरम सतसंधिम जर्जराम, यह शरीर बहुत ही जर्जर और नाजुक है और बहुत ही जोड़ों वाला बना हुआ है। जितनी कहते ना कि जितनी गांठें होती हैं उतनी ही नाजुक होती हैं। इसका मतलब कि हमारा शरीर में सैकड़ों गांठें जोड़ हैं और बहुत जोड़ तोड़ करके बनाया गया है। कभी इसमें हड्डियां देखिएगा किसी तरह से क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, इन 4-5 तत्वों से मिलकर के ये बना हुआ हमारा शरीर इससे जुड़ा हुआ है, तो निश्चय ही ये किस बहुत ही क्षणभंगुर, बहुत नाजुक है। भाषा देखिए इसमें साधुकड़ी है और अलंकार इसमें रूपक अतिशयोक्ति है। कौन सा है, रूपक अतिशयोक्ति। भाई नाव कुछ कहते हैं, नाव किसे कहा उन्होंने, और किस तरीके से संसार को सागर, भावसागर कह दिया है, तो रूपक अतिशयोक्ति है प्यारे बच्चों। इसमें भी शांत रस है और शब्द शक्ति इसमें अभिधा है, और इसमें भी गुण आपका प्रसाद है। छंद इसका दोहा है। कौन सा है, दोहा नामक छंद। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितमय राम बिनो सोई काल के पास। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इसमें उन्होंने, कबीर साहब ने एक सच्चे सेवक और सच्चे जो साधक होते हैं, उन साधक, सच्चे साधक के गुणों की को प्रकट करते हुए, गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुझे तो, क्या कहते, व्याख्या सुनिएगा, हरि के जो ईश्वर के, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के जो सच्चे भक्त होते हैं वो केवल ईश्वर की ही चिंता करते हैं। ईश्वर रूपी नाव, देखिए रूपक यहाँ पर भी प्रतीकात्मक है, रूपक अतिशयोक्ति यहाँ पर भी मिलेगा। चिंता तो हरि नाव की, अर्थात मुझे जो चिंता है केवल हरि रूपी नाव, ईश्वर रूपी नाव की ही मुझे चिंता है, ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। वे किसी अन्य की चिंता नहीं करते हैं। और न चिंता दास, और जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने इष्ट की ही चिंता करते हैं, उन्हीं का ध्यान मनन चिंतन करते हैं, किसी अन्य का और सांसारिक वस्तुओं का, माया अन्य का चिंतन नहीं करते हैं, उनके मन में और कोई विचार नहीं आता है। तो कबीरदास जी ने अपने दास को कह दिया, जो दास माने सेवक होता है,
उसको जो है सिर्फ अपने राजा की ही, अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की ही चिंता होती है। और जो कुछ चितवै राम बिन, जो कोई भी, ये कौन से राम, दशरथ के पुत्र राम की उपासना कभी राम इन्होंने नहीं किया है। ये इनके निरंकारी और एक तरीके से निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। और उन्होंने जो कुछ चितवै राम बिनु सोई काल के पास। कबीरदास जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हमारे अंदर, हम एक सच्चा जो साधक होता है वो अपने इष्ट की चिंता करता है, और किसी अन्य की देवता की, अन्य किसी इष्ट की वो चिंता विचार या सोच नहीं करता है। और जो कोई चितवै राम बिन, अर्थात वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने से ही, किसका, ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त और अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान होते हैं, अर्थात काल के पास होते हैं। जो राम के अतिरिक्त, जो अपने इष्ट के अतिरिक्त चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, उनको पाने का प्रयास करते हैं, वही काल के पास, वही मृत्यु के पास जाएंगे। उनकी मृत्यु होगी और वो बार बार मरते रहेंगे। यहाँ पर भी मृत्यु एक बंधनकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थात यहाँ पर भी प्रस्तुत, देखिए प्रथम पंक्तियों में किस प्रकार अर्थ इस ईश्वर को दास, ईश्वर के दास को केवल ईश्वर की प्राप्ति की ही चिंता करनी चाहिए और किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये अन्य किसी प्रकार की चिंता नहीं करते हैं। भाषा इसमें साधुकड़ी है बेटा, भाषा इसमें साधुकड़ी है। ये आपको बताया। रूपक अतिशयोक्ति भी इसमें अलंकार, इसमें भी वही बताया हमने आपको। 5वें में देखिएगा निदर्शना अलंकार दिया गया है। इसमें आपको एक अलंकार आपको और मिलेगा, इसमें निदर्शना अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। जैसे दास पास में भी अंत्य अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर देखिएगा हमने आपको बताया कि निदर्शना अलंकार भी यहाँ पर है। और इसमें भी रूपक अतिशयोक्ति अलंकार भी है, सांतरस्य है, दोहा नामक छंद है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा है, और दोहा नामक छंद है, प्रसाद नामक गुण है, शांतरस्य है। ये आपने इसका अध्ययन किया है। आइए अब अगला देखते हैं, 6वां। तू 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 करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। इसमें भी संदर्भ आप वही लिखेंगे जो आपको पहले बताया गया है। और अब आप इसमें देखेंगे इसका जो प्रसंग है, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी परमात्मा में लीन होने के परिणाम बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा में लीन व्यक्ति, परमात्मा के जो लीन होता है, कि परमात्मा में कैसे लीन होते हैं। परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप का वर्ण करता है, उसी को प्राप्त कर लेता है। जो परमात्मा को ध्यान करता है उसी में लीन हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप को ही वो प्राप्त हो जाता है। एक तरह से परमात्मा स्वयं बन जाता है। उसी को इन्होंने कहा है कि तू तू करता तू भया, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, मैं आपका नाम लेते लेते, अर्थात तू तू करते करते, अब मेरे में तेरे ही रूप वाला, मैं भी तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ, तेरे ही समान हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ, अब मेरे अंदर हूँ नाम की चीज नहीं, मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया, हूँ नहीं रह गया। इसमें कहा अहंकार शुद्ध नहीं रह गया है। और स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि मेरे अंदर का जो अहम भाव है अब वो नष्ट हो गया है। बारी फेरी बल गई। ये बारी फेरी का मतलब क्या है, यहाँ पर भी आप जान लीजिएगा कि जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, अर्थात जो जन्म और मरण का चक्र, ये स्वतः समाप्त हो गया है। बारी फेरी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ये समाप्त हो चुका है। अजित देखूं तित तू, मैं जिधर कहीं अपनी निगाहें उठाकर देखता हूँ उधर हे परम ब्रह्म परमेश्वर आप ही आप मुझे दिखाई पड़ते हैं, और संसार में अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस बात का यहाँ पर कबीर साहब ने स्पष्ट किया है। अभिप्राय यह है कि प्रभु का स्मरण करते, तात्पर्य यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने भी परमात्मा के ही स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में और कुछ चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी देखिएगा किस तरह से अद्वैत वेदांत की इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला है कबीरदास जी ने। और परमात्मा के नाम का स्मरण
से जीव का जो अहम भाव होता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। इस बात की यहाँ जानकारी दी गई है और इसमें भी प्रतीकात्मक है और इसमें भी अलंकार आपका रूपक अतिशयोक्ति भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। देखिए तू कितनी बार आया है? 3 बार। ये पुनरुक्ति प्रकाश चौथी बार भी आया है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, पुनः पुनः उक्ति। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनः पुनः उक्ति, बार बार उक्ति माने उसी शब्द को, उसी स्वर को कहा गया, उच्चारण किया गया, प्रकट किया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है और भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार अब देखिएगा आप जान के, और इसमें भी रस शांत है, भाषा इसकी भी साधुकड़ी है और गुण इसमें प्रसाद है, शब्द शक्ति इसमें अभिधा है और दोहा नामक छंद है। ये भी आपको बताया गया। तो छठवें का आपने जान लिया है। आइए अब 7वां देख लेते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, अज्जा के संग ते बिछुड़िया, ताही के संग लागी। तो इसका आपने जैसे उच्चारण किया, अब आइए इसका हम संदर्भ भी आपको संक्षेप में बता देते हैं कि प्रस्तुत दोहा छंद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के साखी नामक शीर्षक अर्थात पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कबीरदास जी हैं। कवि कबीरदास जी हैं। और प्रसंग में आप देखिएगा कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसको भी देखिएगा। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने जो साधक को सांसारिक मोह त्यागने की चेतावनी दी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर साहब ने एक सच्चे साधक को इस संसार के अंदर जो मोह है उसको त्यागने की उन्होंने सुझाव दिया है। कबीर सूता क्या करे, क्या कह दिया है कि कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात जो माया मोह के बंधन में पड़ा हुआ, इसमें जो भटक रहा है, तू क्या कर रहा है। कबीर सूता क्या करे, ये कबीर जो है सांसारिक वासनाओं में पड़ा हुआ है और ये क्या करे, काहे न देखे जागी, ये क्यों न देख करके जग जाए, अर्थात ये इसके अंदर माया मोह का जो निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है और तू जाग करके वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता है, वास्तविक बात को क्यों नहीं जानता है, सही बात को क्यों नहीं जानता है। जाके संग ते बिछुड़िया, अर्थात जिससे तू बिछुड़ गया था, अलग हो गया था, जिसका साथ से तू अलग हो गया है, ताही के संग लागे, तू उसी में जाकर के लीन हो जा। अर्थात स्पष्ट कर दिया कि तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों को भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता है। अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्मा से, जिस ईश्वर से तू अलग हो गया है, अब तू उसी को प्राप्त कर ले। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे, मिलन करा दे, तू जाकर के उसी में लीन हो जा। ये सच्चे साधक के रूप में एक संत पुरुष थे, उन्होंने वास्तव में ईश्वर के सच्चे भक्त थे, तो ईश्वर से को प्राप्त करने, ईश्वर में लीन होने का संदेश दिया है। आपने इसको जान लिया है। इसमें भी देखिएगा कि नींद प्रतीकात्मक के रूप में नींद इन्होंने कह दिया है, नींद में जो डूबा हुआ है, अर्थात कबीर काहे न देखे जागी, अर्थात यहाँ पर भी नींद जो है अज्ञानता का, अज्ञान की अवस्था का, और इसी में जागरण शब्द जो आया है, ये जागी, ये जागरण ज्ञान की अवस्था का यहाँ पर प्रतीक है। इसमें भी प्रतीकात्मक है प्यारे बच्चों। और इसमें भी आप देखिएगा शांत रस है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण इसमें प्रसाद है, दोहा नामक छंद है, अलंकार इसमें अन्योक्ति भी है। क्या है? अन्योक्ति अलंकार भी इसमें है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ने आपने इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की है। तो आइए कुछ और देख लेते हैं। ये है केशव कही कही कूकिए, और केशव कही कही कूकिए, ना सो ये असरार,
रात दिवस कै कूकणे, कबहू लगे पुकार। कबीर साहब क्या कहते हैं, इसको संदर्भ आप जान चुके हैं। व्याख्या में सबसे पहले हम आपको इसका प्रसंग जरूर बता देंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कबीरदास जी ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है और बताया है। उनका विश्वास है कि लगातार भगवान का यदि आप स्मरण करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, तो कभी न कभी ईश्वर की प्राप्ति अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार अवश्य आपका हो जाएगा और आपकी पुकार को, आपकी आवाज़ को वो जरूर सुन लेंगे। तो व्याख्या देखिएगा, कबीरदास जी ने किस तरह से इस जीवों को संबोधित करते हुए, हम सभी प्राणी मात्र को, जीव मात्र को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हे प्राणियों, केशव कही कही क्यों किए, अर्थात हर समय ईश्वर का नाम ले लेकर के कहीं कहीं क्यों किए। केशव शब्द कैसे भी हो, अपने ईश्वर का नाम लेकर के ही उसे पुकारते रहिए। ना सोइए असरार, असरार माने होता है आलस्य। आप आलस्य ना कीजिए ईश्वर का नाम लेने में, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा का परित्याग कर दीजिएगा। रात दिवस के कुकड़े, यदि आप रात दिन लगातार ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, उसका ध्यान चिंतन मनन कीर्तन गुणगान करते रहेंगे, तो निश्चय ही कभू न कभू, कभी न कभी ईश्वर आपकी आवाज़ को, आपकी इस पुकार को, आपके इस नाम स्मरण को जरूर सुन लेगा। और जैसे ही ईश्वर सुन लेगा, किसी न किसी दिन ईश्वर तुम्हारी पुकार को अवश्य सुन लेगा, अर्थात तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम जो चाहते हो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ति कर देगा। इसलिए और ऐ मांगने वाले, देखिए मांगने में भी उनकी आके, ऐ मांगने वाले, जरा ईश्वर से वो चीज मांग, ऐसी चीज मांग ले जो बार बार तुम्हें मांगना न पड़े, बार बार तुझे कुछ मांगना न पड़े। बहुत ही मार्मिक शब्दों में कबीरदास जी साधारण ज्ञानी पुरुष नहीं थे, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कहे गए हैं, ये प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। आइए अब अगला देखिएगा, लंबा मार्गी दूर घर। अगले दोहे में क्या दिया है, लंबा मार्गी दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इसको आपने पढ़ दिया है। आइए अब इसमें संदर्भ तो आप जानते हैं, प्रसंग में आप समझ लीजिएगा कि किस तरह से भगवान की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कबीर साहब क्या कहते हैं कि लंबा मार्ग, भगवान को जो प्राप्ति का मार्ग है वो बहुत लंबा है, बहुत दूर है। विकट पंथ बहुमार, बहुत कठिन रास्ता। विकट माने क्या होता, बहुत ही कठिन, बहुत ही मुसीबतों वाला पंथ माने रास्ता है। अब बहुमारी, बहुत से उसमें आपको मार पड़ती है, बहुत ही कष्ट होता है, दुख उठाना पड़ता है। कहो संतों, अर्थात स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ पहुँचना और है वो घर परमात्मा का है। किसका है, परमात्मा का जो घर है वो बहुत दूर है। और प्रभु के मार्ग में न केवल लंबा है, बहुत ही कठिन भी है। कहो संतों, फिर से वो कहते हैं कि फिर इस मार्ग में बहुत से लुटेरे भी हैं जो आपको लुटेरे, कोई अपने सौंदर्य का लालच दे करके आपको लूट लेता है, तो कोई आपको धन संपत्ति वैभव को दिखा करके लूट लेता है। नाना प्रकार के लोभ लालच आपके सामने प्रस्तुत करके आपको रास्ते से भटकाता है। कहो संतों क्यों पाइए, कबीरदास जी संतों से, सज्जनों से स्वयं पूछते हैं, कहते हैं कि आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, इन सांसारिक जो लुटेरे हैं, जो आकर्षक हैं, उनसे कैसे आप बच पाएंगे। ऐसी स्थिति में हे संतो, भगवान के दर्शन दुर्लभ हरि दीदार, दुर्लभ हैं हरि, अर्थात दीदार शब्द जो आया है यहाँ पर देखिएगा, भगवान का जो दर्शन है वो दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त होगा, इसके बारे में कबीर साहब ने व्यक्त किया है। तो इसमें भी आप भाषा इसकी पंचमेल खिचड़ी है, इसमें भी आपका देखिए भाषा साधुकड़ी पंच और रूपक अतिशयोक्ति यहाँ पर अलंकार है, और शांत रस है, अनुप्रास रस भी, अनुप्रास अलंकार भी है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसका प्रसाद है, दोहा नामक छंद इसमें भी है। तो आइए अगला आप देखिएगा, कबीर साहब ने क्या कहा है
ये तन जारो मसी करो, ये तन जारो मसी करो, लिखो हरि का नाम, लिखो राम का नाम। लेखनी करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। उन्होंने किस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने का जो साधन उन्होंने बताया है, इस पर प्रकाश डाला है कबीर साहब ने। और निश्चय ही हम सभी के लिए अपने भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा है, इसके बारे में आप देखिए। प्रसंग पहले जानिएगा। जीवात्मा रूपी विरहड़ी को, जीवात्मा रूपी ये अगला है ये कि जीवात्मा रूपी जो विरहड़ी है अपना सर्वस्व मिटा करके अपने परमेश्वर को, किसको, अपने परमेश्वर को, परमात्मा को, प्रियतम के पास प्रेम का संदेश प्रेषित करने के लिए व्याकुल है विरहड़ी। और क्या करना चाहती, क्या उसके विरहड़ी के क्या विचार हैं, अपने उस प्रेमिका अपने प्रेमी के पास कैसे संदेश भेजना चाहती है, उसका उपाय तो देखिएगा। वो कहती है, ये तन जा रहा हूँ, इस तन माने शरीर को जला करके राख कर डालूं और उसको खोल करके मैं मसी बना डालूं। क्या बना डालूं? जिस प्रकार आप लिखने के लिए, कागज में लिखने के लिए आप स्याही बनाते हैं, मसी माने स्याही बना डालूं। इस शरीर को जला करके मैं स्याही बना डालूं और लिखो राम का नाम, अपने प्रेमी ईश्वर का नाम लिखती रहूं। यही इन्होंने, ईश्वर ने स्पष्ट बताया, कबीर साहब ने बताया कि हड्डियों को देखेगा, इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बनाऊंगी, उसके पश्चात हड्डियों को लेखनी करो करंक की। ये जो करंक माने हड्डी होता है और लेखनी माने कलंक, इस कलम की मैं हड्डी बना डालूं, लिख लिख राम पठाऊं और राम के पास उनका नाम लिख लिख करके अपने संदेश को, अपने प्रेम को मैं उनके सामने प्रस्तुत करूंगी, पठाऊंगी, भेजूंगी। अर्थात किस तरह से विरहड़ी, जिससे वो मुझ विरहड़ी की दशा की पीड़ा को समझ सके। यहाँ पर विरहड़ी की व्याकुलता है। और आप इसमें भी 10वां में भी हमने देखिए अलंकार, इसमें भी रूपक अतिशयोक्त एवं अनुप्रास अलंकार है और इसमें भी शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण इसका प्रसाद है, दोहा नामक छंद है, भाषा इसमें भी साधुकुड़ी है। ये आप समझ गए होंगे। और 11 नंबर को आप देखिएगा प्यारे बच्चों, चूंकि ज़्यादा समय हो रहा है और इसी के साथ ही ये अंतिम दोहा, आइए इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। कै बिरहिन को मीच दे, कैया पा दिखलाई, 8 पहर का दाजड़ा, मोह पे सहा न जाई, मोह पे सहा न जाई। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कई बिरहिणी को, किस तरीके से एक बिरहिणी के बारे में, विरह की जो दशा होती है उसका बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हुए कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्या सुनिएगा कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, उसने इनके प्रीतम कौन है? इनके प्रीतम ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। कई विरहिणी को, और स्वयं को उन्होंने विरहिणी कहा है, भक्त अपने को विरहिणी कह रहा है कि हे परमात्मा अर्थात प्रीतम, या तो मुझे आत्म रूपी विरहणी, अर्थात इस आत्मा रूपी विरहणी कहा उन्होंने, यहाँ पर भी प्रतीकात्मक है। ईश्वर के विरह में व्याकुल आत्मा है, उसको विरहिणी कहा है। और मृत्यु को प्रदान कर दे, या तुम मुझको मीच दे, मतलब मुझको मृत्यु प्रदान कर दे। कई आपा दिखलाई, हे परमात्मा या तो मुझे अपना दर्शन दे दो, आपा माने अपने आप को मुझे दिखला दीजिएगा, अपना दर्शन दे दीजिएगा और अपने स्वरूप को प्रदर्शित करो और इसे भी अपने जैसा बना लो। और 8 पहर का दांधड़ा, ये 8 पहर जो रात दिन विरह में जलता रहता है, जलती रहती ये आत्मा है, विरहणी है। अब वो मुझसे ये आप विरह रूपी अग्नि मुझको जला करके इतना तपा रही है कि अब मुँह पे सहा न जाई। अर्थात अब ये मुझ आत्मा रूपी विरहणी से आपका वियोग मुझसे अलग रहना मुझसे सहा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसको यहाँ पर व्यक्त किया है कबीर साहब ने। और एक तरीके से आत्मा की विरह दशा की
चरम अवस्था का चित्रण, मतलब एक तरीके से चरम अवस्था का, विरह की जो चरम ऊंची सबसे उच्चतम अवस्था है उसका वर्णन कबीर साहब ने यहाँ पर किया है। और भाषा इसमें मुहावरेदार है। भाषा कैसी है? मुहावरेदार एवं साधुकड़ी है। अनुप्रास, इसमें भी अनुप्रास एवं लोकोक्ति परक अलंकार है। और इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण इसमें भी प्रसाद है। छंद इसका दोहा नामक छंद है। और प्यारे बच्चों, इसकी जो व्याख्या आपको की गई है, इन सभी को मन लगा करके इस वीडियो को बार बार सुने और इसका आनंद लें और अपने में स्वयं में ढाल करके आप इसका व्याख्या करेंगे। व्याख्या को आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, लेकिन संक्षेप में आपको जो व्याख्या है इम्पॉर्टेंट तौर पर आपको बताया गया है। ये दोहा आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और इसको सही ढंग से इसके याद कर लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। इससे आधारित आपको कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके कुछ अवशेष अभी दोहे रह गए हैं, उनकी भी व्याख्या हम अगली क्लास में, अगली कक्षा में लेंगे, मतलब अगले पीरियड में। और सभी लोग अपनी इसकी तैयारी करके आएँ, इसको पढ़ करके आएँ, रट करके आएँ और आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए इनको उदाहरणों को दोहा कैसे लिखते हैं, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, ये सारी चीज़ें, शांतरस का उदाहरण कौन सा होता है, कि इनको आप याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप अच्छे अंकों से हल कर सकें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है प्यारे बच्चों। और इसे भी यदि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आपने कुछ मेहनत किया आपको पढ़ाने में, तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है प्यारे बच्चों। अब हम कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और हम सभी को बारंबार नमस्कार करते हैं।